यमुनानगर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर कल तक की बात की जाए तो कल जहां 18 कुल पॉजिटिव मामले थे, वहीं इन्हीं की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आने वाले 9 नए मामले और सामने आए हैं। यमुनानगर के अंदर कोरोना को लेकर अब कुल 27 एक्टिव मामले हो चुके हैं और ताज़ा स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यमुनानगर के अंदर कोरोना को लेकर क्या पूरी स्थिति है। जी। देखिए, हमारे ज़िले में अभी टोटल, जैसे अभी आपने कहा कि 27 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। और अभी तक यदि टोटल केसेस की बात करें तो हमारे यहाँ यमुनानगर में 36 जो हैं वो टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 9 पेशेंट हमारे ठीक होकर घर जा चुके हैं और 27 एक्टिव केसेस हैं। ये जो 9 केस अब आप बता रहे हैं, जो आज हमारी रिपोर्ट आई है, उसमें ये उन्हीं लोगों के परसों आए जो हमारे सैंपल थे, जो पॉजिटिव आए थे, उनके संपर्क में हैं। इन सारे कंटेनमेंट एरिया में थे, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसमें से 2 व्यक्ति जो हैं, एक पुरुष और एक बच्चा जो है वो जम्मू कॉलोनी से पॉजिटिव आए हैं। एक पुरुष जो है वो जवाहर नगर से पॉजिटिव आया है। 5 जो है यमुना विहार दशमेश कॉलोनी जो है वहाँ से पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं, एक बच्चा है और एक महिला है। इसी तरह से एक महिला वो प्रहलादपुरी से पॉजिटिव आई है। तो टोटल 9 केसेस हमारे ज़िले में अब आज जो रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं और संख्या बढ़कर जो है एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। सर, अगर बात की जाए तो इन जितने भी ये पॉजिटिव मामले सामने आए, इनकी कॉन्टैक्ट की बात की जाए, ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है इनकी? बहुतायत के जो केसेस हैं वो सारे के सारे हमारे दिल्ली से आ रहे हैं। एक केसेस नोएडा और यूपी से आया है और एक केस जो है वो यूपी से आया हुआ, दूसरा बाकी सभी केसेस जो है दिल्ली से आए हुए हैं। तो दिल्ली से आए हुए वो पहले पॉजिटिव केस हुए, फिर उनके परिवार के जो संपर्क में लोग आए वो सारे के सारे पॉजिटिव हुए हैं। जैसे वो महिला आई थी, उसका पूरा परिवार, और ये जो हमारे यमुना विहार में एक व्यक्ति आए हैं, उनका पूरा परिवार जो है वो पॉजिटिव है। तो ज़्यादातर केसेस की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पॉजिटिव बाहर से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए उनसे पॉजिटिव आए। सर, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, जहाँ तक कोविड अस्पताल भी बनाए हैं, इसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, हमने यमुनानगर ज़िले में और पूरे प्रदेश में भी सभी जगह पर कोविड केयर के लिए 3 कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हेल्थ सेंटर है और कोविड केयर सेंटर है। तो तीनों की में ही जो पॉजिटिव पेशेंट्स को रखने की व्यवस्था है। यमुनानगर ज़िले में 3532 ऐसे हमने बेडों की व्यवस्था की हुई है, जिसमें हमारे पास 3 कोविड हॉस्पिटल्स हैं, 6 हमारे कोविड केयर सेंटर हैं और 39 हमारे 6 हमारे कोविड हेल्थ सेंटर हैं और 39 हमारे कोविड केयर सेंटर हैं। इस तरह से 3532 लोगों को रखने की व्यवस्था हमने की हुई है। अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन यूज पड़ती है तो इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमारे केसेस निकल रहे हैं, उनमें बहुतायत में सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को करते हैं, उसके बाद जो है स्थिति ठीक हो रही है और फिर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सर, इस प्रकार से इतने आज 27 केस एक्टिव हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या मानते हैं डरने की ज़रूरत है या क्या एहतियात की ज़रूरत है? देखिए, डरने की जरूरत तो पहला एक केस भी पॉजिटिव निकलता तभी से है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी और अभी भी कई बार ये बात हमने कही है कि ये वायरस जो है वो ठीक है कि ये हवा के माध्यम से नहीं फैलता, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। लेकिन यदि हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे, 1 मीटर से कम दूरी में रहेंगे, खासतौर पे जैसे उसके सभी उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सीधे सीधे जब संपर्क में आते हैं तो इन्फेक्शस रेट इतना ज़्यादा है कि जैसे वो महिला एक दिन ही रही और ये व्यक्ति भी जितने भी कम संपर्क में भी रहने के बाद ये सभी के सभी पॉजिटिव हो गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास पॉजिटिव हमारे संपर्क में आता है, हमारे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, तो संभावना बन जाती है कि हम उससे इन्फेक्शन को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो लोग हेल्दी हैं, जैसे हमें पता है कि 80% लोगों को इसको बीमारी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जिसकी इम्यून का स्तर कम है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, किसी की रीनल ट्रांसप्लांट हुई है, कोई कीमोथेरेपी पे है, कोई हीमोफीलिया थैलेसीमिया का मरीज है या कोई बुजुर्ग आदमी है, यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में वो लोग आता है तो बहुत देखा आपने कि बहुत जल्दी ही ये वो इन्फेक्शन को ग्रहण करता है और ऐसी स्थिति में उसके लिए वो भारी पड़ सकता है। और जो लोग बाहर से इस बीमारी को लेकर आएंगे वो अपने परिवार के लोगों के संपर्क में आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति की जो है गंभीर स्थिति के लिए हम उसका वहाँ का आवश्यक है कि हम एहतियात बरतें। सर, जैसे लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा था, अब जनता से अपील क्या करेंगे? मेरी शुरू से ही सभी लोगों से मैं एक ही अपील लगातार करता रहा हूँ, बार बार ये अपील करता रहा हूँ कि इस समय पे, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये लॉकडाउन जब इन्फोर्स किया गया था तब भी हमने ये इन्फोर्स सरकार ने भी इसी माध्यम से किया था कि लोग इसकी ग्रेविटी को समझें कि इस बीमारी, ठीक है कि ये बीमारी छूत की बीमारी है, एक इसका संक्रमण होता है, लेकिन इसके संक्रमण को भी यदि हम कुछ एहतियात बरतें तो हम बच सकते हैं इससे। उसके लिए जो 4 मूल मंत्र है वो यही हैं कि बहुत आवश्यक हो घर से बाहर निकलें तो उसको एक मजबूरी में समझें
बहुत बहादुरी नहीं है आज के समय में घर से बाहर निकलना, बहुत मजबूरी है। जब आपका काम नहीं चल सकता घर से बाहर, तभी आप घर से बाहर कदम रखें। घर से बाहर रखें तो बार बार लगातार हर बार मास्क का प्रयोग करते रहें, मास्क सही तरीके से पहनें। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा 500 रुपये का चालान हरियाणा सरकार ने कर दिया, उसको बचने के लिए, या कोई मुझे टोकेगा इसको चलने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करें। उस मास्क को से मुंह और नाक अच्छी तरह से आपका ढका हो। WHO की एडवाइजरी आ चुकी है कि जो व्यक्ति संक्रमित है और जो व्यक्ति हेल्दी है, यदि दोनों को मास्क डालें तो 5% से भी कम संक्रमण की संभावना हो जाती है, जो कि शुरू में 100% होती है। तो इसलिए अगर यदि हम लगातार अच्छी तरह से मास्क पहुंचाएं तो ये मास्क आज हमें बहुत अच्छी तरह से, किसी भी तरीके का जो मास्क है वो हमें बचा सकता है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम लगातार हाथ को धोते रहें। अगर हम साबुन से अगर 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं तो इसकी आउटर लेयर है लिपिड की होती है, उसको डिजोल्व हो जाती है, वायरस की डेथ हो जाती है, उसमें गंदगी को संक्रमण नहीं करती। इसी तरह से अगर वहाँ किसी वजह से सोप और पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम हैंड सैनिटाइज़र अपनी पर्स में साथ चले वो रख सकते हैं। जहाँ भी आवश्यकता पड़े हम हैंड सैनिटाइज़र से हाथ को साफ कर लें, वो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। और यदि हमारा हाथ गंदा है तो मुंह, आँख और नाक से ना छुएं, क्योंकि यही एक पोर्टल है जिसके माध्यम से शरीर में वायरस प्रवेश करता है। और इसको बचने का एक और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है कि 1 मीटर का दायरा जहाँ भी हम जाएँ पब्लिक प्लेस को बनाए रखें। अगर ये 4 मूल मंत्र हम अपनाते रहेंगे तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ CMO डॉक्टर विजय दहिया, जिन्होंने कोरोना को लेकर जिले की क्या स्थिति है उन्होंने बताया कि अब 27 जो है एक्टिव मामले हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अनलॉक हुआ है और अनलॉक में हमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, तो केवल मास्क इसके लिए ना लगाया जाए कि 500 रुपये का चालान किया जा रहा है, बल्कि आप इससे सुरक्षित रहेंगे ये सोचकर लगाया जाए। तो इनका कहना था कि जो नियम है अगर इनका लगातार पालन करेंगे तभी इस संक्रमण को फैलने से हम रोक सकते हैं। सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी TV, यमुनानगर।